मित्रों, ये तो हम सभी जानते हैं कि मृत्यु लोक पर जन्म लेने वाला कोई भी प्राणी अमर नहीं होता, अर्थात उसे एक न एक दिन मृत्यु को प्राप्त होना ही पड़ता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मरने के बाद आत्मा का क्या होता है और मृत्यु के 24 घंटे बाद आत्मा अपने घर वापस क्यों आती है? वो कितने दिनों तक अपने घर में रहती है? अगर नहीं जानते तो आज मैं आपको इन सभी सवालों का जवाब बताने जा रहा हूं। इन सब का विस्तार से वर्णन गरुड़ पुराण में किया गया है और आज की इस वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं। मित्रों, गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जब किसी मनुष्य की मृत्यु हो जाती है तो यमराज के दूत उसकी आत्मा को अपने साथ यमलोक ले जाते हैं, जहां उसके पुण्य और पाप कर्मों का लेखा जोखा किया जाता है। इसके बाद 24 घंटे के भीतर यमदूत उस प्राणी की आत्मा को वापस उसके घर छोड़ जाते हैं। यमदूतों द्वारा वापस छोड़े जाने के बाद मृतक की आत्मा अपने परिजनों के बीच ही भटकती रहती है और उन्हें पुकारती रहती है, लेकिन उसकी आवाज किसी को सुनाई नहीं देती। ये देखकर मृतक की आत्मा बेचैन हो जाती है। वो जोर जोर से चिल्लाती है, लेकिन फिर भी उसकी आवाज कोई नहीं सुन पाता। इसके बाद मृतक की आत्मा अपने शरीर में प्रवेश करने की कोशिश करती है, लेकिन यमदूतों के बंधन में होने के कारण वो पुनः अपने शरीर में प्रवेश नहीं कर पाती। गरुड़ पुराण में ये भी बताया गया है कि जब किसी की मृत्यु हो जाती है और उसके परिजन रोने लगते हैं तो ये देखकर मृत आत्मा भी दुखी हो जाती है। वो भी रोती है, लेकिन कुछ कर नहीं पाती। लाचार होकर अपने जीवन काल में किए गए कर्मों को याद करके दुखी होती रहती है। गरुड़ पुराण के अनुसार जब यमदूत मृतक की आत्मा को उसके परिजनों के बीच छोड़ जाते हैं तो उस समय आत्मा में इतना बल नहीं रहता कि वो यमलोक की यात्रा स्वयं कर सके। इसलिए मृत्यु के बाद जो 10 दिनों तक पिंडदान किया जाता है, उससे मृत आत्मा के सूक्ष्म शरीर के विभिन्न अंगों की रचना होती है। 11वें और 12वें दिन जो पिंडदान किया जाता है, उससे मृतक की आत्मा रूपी शरीर में मांस और त्वचा का निर्माण होता है। और जब 13वें दिन 13वीं की जाती है, तब मृतक के नाम से जो अंतिम पिंडदान किया जाता है, उसी से आत्मा को यमलोक तक की यात्रा करने का बल प्राप्त होता है। अर्थात मृत्यु के पश्चात जो 13 दिनों तक पिंडदान किया जाता है, उसी से आत्मा को मृत्यु लोक से यमलोक तक जाने की शक्ति मिलती है। इसी कारण कहा गया है कि मृत्यु के बाद आत्मा 13 दिनों तक अपने परिजनों के बीच रहती है और उसके बाद यमलोक की यात्रा पर निकल पड़ती है। गरुड़ पुराण के अनुसार ये यात्रा 1 वर्ष यानी 12 महीनों में पूरी होती है। मान्यता है कि इन 13 दिनों तक किया गया पिंडदान उस 1 वर्ष की यात्रा में आत्मा के लिए भोजन के समान होता है। अब आपके मन में प्रश्न उठ सकता है कि यदि किसी मृत आत्मा के निमित्त पिंडदान न किया जाए तो क्या होता है? गरुड़ पुराण में इसका भी वर्णन मिलता है। कहा गया है कि यदि पिंडदान न किया जाए तो 13वें दिन यमदूत उस आत्मा को जबरदस्ती घसीटते हुए यमलोक ले जाते हैं, जिससे आत्मा को मार्ग में अत्यधिक कष्ट उठाना पड़ता है। इसलिए हिंदू धर्म में प्रत्येक मृतक के लिए 13 दिनों तक पिंडदान आवश्यक माना गया है। इसके अतिरिक्त गरुड़ पुराण में ये भी कहा गया है कि 13वें के दिन मृतक के नाम पर जो भोज किया जाता है, यदि वो कर्ज लेकर किया जाए तो मृत आत्मा को शांति नहीं मिलती। ऐसी स्थिति में आत्मा को कष्ट होता है और जो व्यक्ति परिजनों को कर्ज लेकर भोज करने के लिए मजबूर करता है, उसे यमराज क्षमा नहीं करते। गरुड़ पुराण में ये भी बताया गया है कि जो मनुष्य जीवित रहते हुए पुण्य कर्म करता है, उसे यमदूत 13 दिनों के बाद अपने साथ शांतिपूर्वक यमलोक ले जाते हैं। ऐसी आत्मा को मार्ग में कोई कष्ट नहीं होता। वहीं जो मनुष्य अपने जीवन काल में बुरे कर्म करता है, उसे यमदूत मार्ग में अनेक कष्ट देते हैं। वो भय से कांपता है, बार बार क्षमा मांगता है, लेकिन उसे क्षमा नहीं मिलती। यमलोक पहुंचने के बाद पुण्य आत्मा को स्वर्ग लोक भेज दिया जाता है, जबकि पापी आत्मा को नरक में उसके कर्मों के अनुसार दंड दिया जाता है। दंड पूर्ण होने के बाद उसे पुनः मृत्यु लोक में जन्म लेने के लिए भेज दिया जाता है। तो मित्रों, अब आप समझ गए होंगे कि मृत्यु के 24 घंटे बाद आत्मा अपने घर क्यों आती है और 13 दिनों तक क्यों रहती है। यदि आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। ऐसी ही आध्यात्मिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही।